गौर गोपाल, गौर गोविंद, गौर हरि का आविर्भाव प्रकट्य कल सायंकाल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, यही इसी स्थान के ऊपर। आज उसकी पूर्व संध्या है, इसको आदिवास कहते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। 3 दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान को कितना अपने भक्तों की चिंता होती है। वो अपने धाम में सुखपूर्वक आनंद में बैठे हुए भी हमारे दुखों को सह नहीं सकते और हमारे कल्याण के लिए अवतार समय समय के ऊपर लेते हैं। ऐसे कली काल में भगवान श्री कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए भक्त के भाव को अंगीकार करके राधा रानी के भाव को और राधा रानी के रंग को स्वीकार करके गौरंगा महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज हम भगवान के प्रकट के लिए भक्त, पहले भगवान अपने प्रकट से पहले भक्तों को धरती पे भेजते हैं और वो भक्त भगवान को प्रार्थना करके कैसे बुलाते हैं, इस विषय का आज श्रवण करेंगे। लिखा है, कविराज गोस्वामी लिखते हैं, असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने। जो असुर स्वभाव के लोग हैं वो कृष्ण को कभी नहीं जान सकते। जैसे सामने कृष्ण खड़ा है लेकिन कंस नहीं पहचान सकता, रावण के सामने राम खड़े हैं लेकिन पहचान नहीं सकता, दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े हैं पहचान नहीं सकता। तो पद्म पुराण का एक श्लोक है, देवाओ सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च। हमेशा संसार में 2 प्रकार के सृष्टि होती है, एक देवताओं की, एक असुरों की। अब देवता कौन है, असुर कौन है, इसको समझने के लिए ऐसा नहीं है कि असुर को सींग होंगे, कि लाल आंखें होंगी, नहीं। तो पद्म पुराण में सिद्धांत दिया है, विष्णु भक्ता देवता। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता, तद विप्रिय असुराः, और उसके जो विपरीत है वो असुर। तो असुर कौन है, जो भगवान के भक्त नहीं है, और जो भगवान के भक्त हैं वो देव है और वो भगवान को जान सकते हैं। तो लोग तो क्योंकि असुर नहीं जान सकते हैं भगवान को, इसलिए भगवान क्या करते हैं, लुकायते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। लुकायते का मतलब भगवान अपने आप को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं, ये भी प्रश्न है। असुर भगवान को देखेगा तो भगवान का अपराध करेगा, अपमान करेगा और पाप करेगा, इसलिए भगवान उससे अपने आप को दूर रखते हैं, अपने को छुपा के रखते हैं। नाहं प्रकाशति सर्वस्य योग माया समावृतः, गीता में कहते हैं, मैं अपने आप को योग माया के पर्दे में रखता हूं, सबके सामने प्रकट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने प्रकट करूं, लोग मेरी अवज्ञा करें, अवहेलना करें तो और पापी हो जाएंगे और नरक में जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए ये भी कृपा है भगवान। परंतु कितना भी भगवान अपने आप को छुपाने का प्रयास करें, भक्त उसको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो लिखा है, भक्त को पहचानने में कोई देर नहीं होती, परंतु असुर को कोई नहीं पहचान सकता। तो ये श्लोक बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है पद्म पुराण का। अब लिखा है, आचार्य गोसाई प्रभुर भक्तावतार। कल आपको बताया था कि कली काल में नाम जपाने के लिए अकेले भगवान को नहीं, जैसे घोड़े को दवाई देने हैं तो भगवान 5 रूपों में प्रकट हुए। श्री कृष्ण 5 रूपों में प्रकट हुए।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। एक भगवान 5 रूपों में प्रकट हुए, तो उनमें जो आचार्य अपने आचरण से सिखाने वाला, उसका नाम है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य भक्त अवतार, वो भक्त का अवतार है। भक्त स्वरूप, भक्त रूप, भक्त अवतार। भक्त स्वरूप तो है साक्षात चैतन्य महाप्रभु, वो भक्त के स्वरूप में आए। कृष्ण पंचतत्वात्म कृष्णम भक्त स्वरूप, भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त के रूप में, भक्त के स्वरूप में, भक्त के अवतार में। ये तो तीनों हैं विष्णु तत्व। बीच में चैतन्य महाप्रभु आप देखते हैं, पंचतत्व का फोटो देखा है, बीच में चैतन्य महाप्रभु, वो है साक्षात श्री कृष्ण। उनके सीधे हाथ में है नित्यानंद, वो है बलराम। कृष्ण और बलराम, तो वो बलराम है, वो भी भगवान विष्णु का ही विस्तार, वो एक कृष्ण का विस्तार है। उनके सीधे हाथ में है अद्वैत आचार्य, वो है सदाशिव विष्णु। तो ये तीनों विष्णु तत्व है। तो जो वाम भाग में है पंच तत्व के, पहले है गदाधर, वो है शक्ति तत्व। शक्ति हमेशा भगवान के वाम भाग में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। जैसे राधा कृष्ण को देखेंगे, राधा किस तरफ होती है? तो सीताराम को देखेंगे तो सीता किस तरफ होती है? वाम भाग में। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी वाम भाग में होती है। तो शक्ति भगवान के वाम भाग में है। और गदाधर जो राधा रानी का भाव चैतन्य महाप्रभु ने अंगीकार कर लिया, उसके उपरांत जो राधा रानी का सेवा का भाव था कृष्ण की, वो गदाधर के रूप में प्रकट हुआ। वो है राधा, परंतु हुई है पुरुष के रूप में। चैतन्य महाप्रभु लीला में बहुत सी गोपियां पुरुष के रूप में प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए। तो राधा रानी का शेष बचा हुआ भाग, एक है करुणा का भाग, वो तो चला गया महाप्रभु में। एक है सेवा का भाग भगवान की, वो गदाधर के रूप में आया। तो गदाधर है भगवान की अंतरंग शक्ति। उसके लेफ्ट साइड में है श्रीवास ठाकुर, ये है नारद का अवतार। ये है जीव तत्व, जैसे हम सब हैं, ये जीव है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त का ये भी शक्ति है, जीव भी शक्ति है। आज सुबह की कथा में आया था, सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने जो 4 प्रश्न पूछे हैं, वो मानव मात्र के लिए मार्गदर्शन है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव में प्रायः 3 विभाग होते हैं सत्संग के। एक होता है चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझना। तत्व को समझना मतलब वो है कौन, तत्व क्या है उनका, ये है पहली बात। दूसरा है उनकी शिक्षाओं को समझना। तीसरा है उनकी लीलाओं को समझना। 3 दिन से तो हम केवल तत्व को समझ रहे हैं कि है कौन चैतन्य महाप्रभु। उनकी शिक्षाओं में आज सुबह द्वारका इस्कान में सत्संग में प्रसंग आया था कि उनकी शिक्षाओं में 4 प्रश्न पूछे हैं भक्त ने भगवान से। वो भक्त भी भगवान के कृष्ण की लीला में गोपियों की सेवक मंजरी है सनातन गोस्वामी, परंतु यहाँ पुरुष रूप में चैतन्य महापुरुष से पूछते हैं। पहला प्रश्न याद रखना, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं। तीसरा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है। चौथा प्रश्न, साधन क्या है लक्ष्य को प्राप्त करने का। 4 प्रश्न ये मानव मात्र को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, साधन साध्य क्या है, साधन क्या है। साध्य का मतलब जीवन का लक्ष्य, और साधन का मतलब उसको प्राप्त करने का रास्ता। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान श्री गौरंग हरि गौर हरि ने दिया, कृष्ण भगवान ने दिया।
जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। आप कौन है पूछते हैं तो आप श्री कृष्ण के सदा के लिए सेवक हैं। ये आपकी पहचान है। आप कोई भी हैं परंतु हैं कृष्ण के सेवक, और आप हैं कृष्ण की शक्ति। वैसे वो आपके पिता है तो आप उसकी संतान है, तो संतान का धर्म है पिता की सेवा करना। भाई भगवान पिता है कि नहीं? भगवत गीता में तो कह रहे हैं ना, पिता हूं अस्य जगत हो, मैं जगत का पिता हूं। तो अगर जगत का पिता है तो फिर हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? पिता की सेवा करनी चाहिए ना, तो बस सेवक हमारा धर्म। इसलिए परसों आपको बताया था कि भगवान हमारे स्वामी, हम सेवक के एक ये तो पहले याद कर लो। हम दुख क्यों भोग रहे हैं उसका उत्तर दिया। कृष्ण बाह्यमुख जीव, कृष्ण को भूलने के कारण अनादिकाल से, वही जो कृष्ण का नित्य दास है, वो जब ये अपने स्वरूप को भूल जाता है तो माया उसको संसार में दुख देती। तो दुख का कारण है भगवान को भूलना। तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान को याद कर लो, बस कुछ नहीं करना। दुख का कारण है भगवान को भूलना, भगवान से बेमुख होना, भगवान को पीठ देना, अथवा भगवान के पीछे चला जाना, सामने नहीं रहना। वैसे माया भगवान के पीछे रहती है, कभी आगे नहीं आती। जो भगवान के आगे है उसको माया नहीं छुएगी, जो भगवान के पीछे चला गया उसको माया दबोच गई। पाप भी भगवान के पीठ में होता है। पाप वो करेगा जो भगवान से बेमुख हो। भगवान को सन्मुख देखने वाले पाप नहीं कर सकते। साध्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। कल बताया ना आपको, कृष्ण प्रेम भगवान ने सबके हृदय में भर के भेजा है, उसको केवल हमको प्रकट करना है। और उसके लिए साधन क्या बताए थे? क्या करेंगे तो प्रकट हो जाएगा? श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। हरि कथा और कीर्तन करेंगे तो वो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। बोला साधन क्या है उसको प्रकट करने का? तो ये जो दो चीजें हैं ये क्या है? ये भक्ति है। भक्ति के 9 अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो है वही तो भगवान के प्रेम को प्रकट करने का साधन है। तो साधन है भक्ति, साध्य है कृष्ण प्रेम। हम हैं भगवान के कृष्ण के सेवक और भगवान को भूलने से दुखी होते हैं। ये 4 प्रश्न, इनके 4 उत्तर, जिसको जीवन में समझ जाए उसका जीवन धन्य है। तो यहां लिखा है आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार। तो भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार। इसलिए हम भगवान को प्रणाम कहां से करते हैं? हमारा जहां हमारी दिल है वो भगवान की ओर करके प्रणाम करते हैं। देखा है भक्त प्रणाम कैसे करते हैं भगवान को? अपने वाम भाग से, क्योंकि हम भगवान की शक्ति है। अगर देवी को प्रणाम करना है, कहीं दुर्गा देवी के मंदिर में चले जाओ तो प्रणाम सीधे हाथ की तरफ से करना है, बिल्कुल उल्टा। इससे यहां मंदिर में इधर से करेंगे, देवी को यहां से करेंगे, क्योंकि वो शक्ति है, हम भी शक्ति है। शक्ति को प्रणाम सीधे हाथ की तरफ से करेंगे, ये नहीं है। देवता को प्रणाम करेंगे सीधे हाथ की तरफ से। भगवान विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को, राम को प्रणाम करेंगे अपना दिल भगवान की ओर करके। इसलिए 5 तत्वों में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सीधे हाथ की तरफ है वो सारे विष्णु, और जो वाम भाग में वो सारा शक्ति। तो इनमें से जो अद्वैत आचार्य है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए, वो है भक्त अवतार, भक्त का अवतार। कृष्ण अवतार हेतु यहां होंकार। कृष्ण के अवतार के लिए उन्होंने हुंकार करने का मतलब उनको बुलाया, रोए, रोके, कहा कृष्ण आओ, कृष्ण आओ। तो भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में अवतार कराने के लिए
श्री कृष्ण ने अपने ही अवतार रूप सदाशिव प्रकृति को भगवान स्पर्श नहीं करते। प्रकृति दुर्गा है, उसको भगवान नहीं छूते। तो भगवान अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करते, सदाशिव के रूप में उसको स्पर्श करते। शिव पार्वती संसर्ग वो करते। तो ये सदाशिव जो है, ये है अद्वैत आचार्य। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करी। क्यों किया? तो क्या कहते? कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, भगवान अगर श्री कृष्ण पृथ्वी पे अवतार नहीं लेंगे, प्रथमे करे न गुरु वर्गेरा संचार। ये बात है कि जब श्री कृष्ण को पृथ्वी पे अवतार लेना होता है तो अपने से पहले अपने बड़ों को, अपने पूजनियों को पहले भेजते हैं, उनका अवतार पहले करते हैं। तो कहाँ से आते हैं? वो भगवान के धाम से आते, उनको पहले भेजते हैं। किसको भेजते हैं? पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण। अपना पिता जिसके घर में प्रकट होना है, अपनी माता, अपना गुरु जिनसे शिक्षा लेनी है, और मान्य गण जितने पूजनीय उनको पहले धरती के ऊपर भेज देते हैं। प्रथम करे न सबार पृथ्वी ते जन्म, उन सबको पहले पृथ्वी पे भेजते हैं। किसको भेजा? माधवेंद्र ईश्वर पुरी सची जगन्नाथ। किसको भेजा? गुरु को भेजा। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के रूप में स्वीकार की, और माधवेंद्रपुरी उनके गुरु, उनको धरती पे भेजा। सची माता को भेजा जो यशोदा है, और जगन्नाथ मिश्रा को भेजा जो नंद बाबा है, उनको पहले भेजा। अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से साथ, और उनके साथ अद्वैत आचार्य को, जो भगवान विष्णु का विस्तार है, सदाशिव, उसको भेजा। प्रकट ये देखे आचार्य सकल संसार, पहले भेजा। तो जो भक्त है, भक्त का अवतार है, उसने संसार में देखा। क्या देखा? प्रकट्य देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन। किसी के अंदर कृष्ण भक्ति का तो थोड़ा सा लेस मात्र सुगंध भी नहीं। उसने आके देखा कि कृष्ण भक्ति किसी में है ही नहीं, कोई थोड़ी सी गंध भी नहीं है कृष्ण की भक्ति की। तो क्या है? विषय व्यवहार, सबका व्यवहार अपने इंद्रियों के भोग का है। जिसे प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे, बोस्टन हार्बर के ऊपर उतरे, जहाज से पांव नीचे रखा पानी के, अमेरिका को देख के कहा, ये तो सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग दुखी हैं। लोग समझते हैं अमेरिका जाएंगे सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं रजो और तमोगुण के अंदर लोभी और आलसी लोग पागल की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं। कृष्ण मुझे आप क्यों लाए हो? आपका इनका हित करना होगा इसलिए लाए हो ना। तो आप इनके हृदय में भी तो रहते हो ना परमात्मा के रूप में। सबके हृदय में भगवान है कि नहीं परमात्मा रूप में? तो मुझे लाए आप, इनकी दिल में बैठे हो आप। अब आपको जो मुझसे कहलाना है वो कहलाओ, और इनको जो समझाना है वो आप समझाओ। मैं हूं कठपुतली, आप मुझे नचाओ जैसे चाहो वैसे। ये है प्रचार की शैली। मैं बड़ा प्रचार हूं, लोगों को भक्त बनाऊंगा, ये मूर्खता है। भगवान ने मुझे यहां भेजा है, और आपको भी भगवान ने यहां भेजा है। अगर भगवान आपके हृदय में बैठे हुए आपको समझने का सामर्थ्य देंगे, और मेरे हृदय में बैठे रहे हुए मुझे बोलने की शक्ति देंगे, तब हमारा कार्य सिद्ध होगा। कार्य सारा भगवान करेंगे। ये जो विचार करता है वही प्रचार कर सकता है।
कि प्रचार भगवान की कृपा से होता है, हमारी विद्वत्ता से नहीं होता। तो ये सिद्धांत है। तो उन्होंने जब देखा कृष्ण भक्ति गंधहीन विषयी व्यवहार, सारे दुनिया संसार के कार्य कर रहे हैं, पर वो कृष्ण भक्ति किसी के हृदय में है नहीं। के ही पाप के ही पुण्य करे विषय भोग, कोई तो पाप के द्वारा धन कमा रहे हैं और भोग कर रहे हैं। बहुत से लोग पाप के द्वारा कर रहे हैं, जगह जगह पे कसाई खाने खोले हुए हैं, शराब बेच रहे हैं, तो ये पाप का ही तो पैसा है और क्या है। और कुछ पुण्य से कमा रहे हैं, कुछ पुण्य से भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भोग। आपको कहना चाहिए पुण्य से कथा कर रहे हैं, भागवत गीता बांट रहे हैं, परंतु पैसा कमा रहे हैं, उससे भोग कर रहे हैं। भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं है कि लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, परंतु मंदिरों में भी जाते हैं तो उद्देश्य केवल विषय भोग का, भगवान की सेवा का नहीं है। तो के ही पाप के ही पुण्य करे विषय भोग, कुछ तो पाप से और कुछ पुण्य से। तो पुण्य से भी बहुत से सारे मंदिरों में जाते हैं, विषय भोग करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, सुख मिले भोग मिले, बस ये दोनों तो लगे हुए हैं। भक्ति गंध नहीं, किसी के अंदर भक्ति का तो थोड़ा सा लेस मात्र भी भाव नहीं है। याते याय भव रोग, जिसके द्वारा जन्म मृत्यु, भव रोग का मतलब है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु से वे मुक्त होने के लिए तो चाहिए भक्ति, वो तो किसी के पास है नहीं। या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं और भोग कर रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। ये है एक वैष्णव, भगवान वैष्णव के रूप में, भक्त के रूप में चिंता कर रहे हैं कि ये लोग दुख से मुक्त कैसे हो। प्रभुपाद ने कहा हमने ये कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है लोगों को सुखी बनाने के लिए। लोग दुखी है, कैसे बनाएंगे बोले तो भगवान के सन्मुख कर करेंगे। मंदिर बनाएंगे, भगवान के मंदिर में आएंगे, लेकिन मंदिर में नहीं भी आएंगे तो भगवान का नाम इनके पास घर में बैठे पहुंचा देंगे। भगवान और भगवान के नाम में तो कोई अंतर है नहीं। तो हरे कृष्ण जपेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बहुत सरल सुख का कारण दिया है, बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बड़ा विद्वान भी करने से कतराता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की अपनी शिक्षा में पहली शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने केवल 8 श्लोक लिखे हैं, शिक्षा अष्टक कहते हैं। पहले श्लोक में लिखा है कि हम सबको भगवान का नाम जपना चाहिए। वो क्या करेगा, हमारे हृदय को धो के साफ करेगा और 7 लाभ होंगे। इस श्लोक में 7 लाभ हैं। केवल भगवान परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो। संकीर्तन का मतलब सब मिलकर गाना, इसकी जय हो। क्यों? अनादि काल से, जन्म जन्मांतर से हृदय के ऊपर जो कर्मों का कलमश है उसको धो के साफ कर दे। जैसे चंद्रमा की किरणों से कुमुदनी खुल उठती है, ऐसे ये कृष्ण कीर्तन शीतल चंद्रमा की किरणों की तरह हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम का कमल कृष्ण का है उसको खिला देता है। तीसरा, जो विद्या रूपी है उस वधु, उसका जीवन है, वधु कहते हैं पत्नी को, तो जो विद्या है उसका ये जीवन है, इसका मतलब पति है। भगवान का नाम लेंगे तो जो सही विद्या है, अविद्या नहीं, जो विद्या है जो भगवान की स्वरूप शक्ति से प्राप्त होती है, वो जागृत हो जाए। हम छोटे जीव है लेकिन हमारा आनंद छोटा नहीं है, हमारा आनंद असीम है। वो आनंद प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। और हमने आत्मा के स्वरूप को, ये 7 लाभ है भगवान के नाम जपने के। और दूसरे श्लोक में कहा, इतना सरल साधन दिया है, परंतु और भगवान ने अपने नाम भी अनंत रख दिए। एक नहीं है, कृष्ण कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो, राम कहो, आपको
भगवान के नाम है 2 प्रकार के। आज ये एक बात और अच्छी याद रखो, एक भगवान के हैं मुख्य नाम, एक है गौण नाम। मुख्य नाम है जैसे कृष्ण है, गोपीनाथ है, और गौण नाम है ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म। दोनों में अंतर है। मुख्य नाम जपेंगे तो प्रेम प्रकट होगा, गौण नाम जपेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। अब आप अच्छी तरह से देखिए, बहुत से सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले ब्रह्म कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, कृष्ण राम का नाम लेने में उनको संकोच होगा। देख लेना आप क्या, ब्रह्म परमात्मा बहुत बोलेंगे। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी के भगवत गीता के एक तात्पर्य में 35 बार कृष्ण शब्द है। ये है भक्त की पहचान, जो भगवान को हर समय हर स्थिति में याद रखता है। तो भगवान के नाम 2 प्रकार के, प्रमुख नाम और गौण नाम। गौण नाम बहुत है भगवान के, और प्राय लोग लेते हैं, पर उनसे प्रेम उत्पन्न नहीं हो। मुख्य नाम भगवान ने अपने अनंत रखे और सब में अपनी शक्ति भर दी। और नाम जपने के लिए कोई नाम नेम नहीं रखा है, टाइम नहीं रखा है। जब चाहो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जब चाहो तब जपो। एक बार एक भक्त को महात्मा ने कहा राम नाम जपो, बोला समय नहीं। बोला भाई कुछ तो समय होगा। बोला जब सोच में जाता हूं उतना ही समय। बोला तभी जप लिया करो। वो सोच में जप रहा था, राम, और हनुमान जी को आया क्रोध, उसको मारी लात। हनुमान जब गया रामचंद्र की सेवा करने तो रामचंद्र की पीठ के ऊपर बंदर की लात के निशान पड़ा। ये देख के कहता है किसने आपको लात मारी? बानर के पांव, मैं उसका गर्दन पोंछ दूंगा, स्वामी बताइए। बोला मत पूछो। राम जी ने कहा मत पूछो हनुमान। बोला कौन ऐसा दुस्साहस करके आपको पीठ पे लात मारेगा? बोला ये तुमने मारी, मैं आपका सेवक कैसे मारूंगा? बोला वो जो राम नाम जप रहा था सोच में, आपकी लात से रावण भी परेशान होता है, वो मर जाता तो भगवान का नाम लेते हुए मरता, मेरे ऊपर अपराध आता ना। मैंने उसकी पीठ के ऊपर अपने आप को चादर के रूप में ढक दिया, तो तुम्हारी लात मेरे को लगी। तो वहां भी जपने वाले की भगवान रक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब सोच जाते थे तो जीभ को दांतों के बीच में दबा देते। तो एक छोटा सा भक्त था, उसका नाम था गोपाल। उसने कि ऐसे क्यों करते महाप्रभु? बोला सोच जाता हूं गंदी जगह है, भगवान का पवित्र नाम मुख से निकलता है, बंद नहीं करती है जीवा, तो इसलिए जीवा को दबा के रखता हूं। बोला सोच में प्राण निकल जाए तो? बोला आप गुरु हो, गोपाल उसका नाम हो गया, गोपाल गुरु। महाप्रभु ने कहा आप तो गुरु हो, उस समय भगवान का नाम क्यों नहीं जपना चाहिए? कहीं भी जप सकते, कैसी भी स्थिति में जप लो। नाम जपने के लिए भगवान ने कोई नियम बनाया ही नहीं है। अनेक नाम रखे, हर नाम में अपनी शक्ति भर दी। फिर महाप्रभु हम जीवों के हाल को देख के कहते दुर्दैव विद्रशम नानो। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी को इसमें अनुराग ही नहीं है, कोई इस नाम को जपने के अंदर लिए प्रेम से आगे बढ़ के आ ही नहीं रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मां के गर्भ में आपने भगवान से वचन किया था कि हमारे को इस मलमूत्र की थैलियों के बीच में प्लास्टिक में बंधे हुए दुख वाले स्थिति से बाहर निकालो, हम आपका नाम जपेंगे। हम सब भगवान से वचन करके आए मां के गर्भ में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
आपने भगवान से वचन किया है, वही नाम गौरंगा महाप्रभु लेके आए हैं। हरे कृष्ण लयो मांगे, मांग के ले लो, दे दो मुझे हरे कृष्ण। मैंने वचन किया था मैं जपूंगा, अपना जीवन सुधारूंगा। तो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम जपना चाहिए, साफ लाभ है। दूसरे में कहा दुख की बात है कि भगवान ने इतनी करुणा कृपा की, कोई नाम जपने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे श्लोक में नाम जपने के लिए जो योग्यता चाहिए, तब नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। हरि का कीर्तन करने के लिए पहली चाहिए निम्रता, दूसरी चाहिए सहनशीलता, तीसरी चाहिए मान की अभिलाषा नहीं, मान शून्यता, अहंकार रहित, और चौथा चाहिए सबको सम्मान देना। जिसमें ये चार गुण वो कीर्तन करेगा तो उसी को लाभ हो। निम्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। निम्रता कैसी? बोला घास, गली में गिरे हुए घास से भी अधिक। बोला सहनशीलता कैसी? बोला वृक्ष से भी ज्यादा, काटने वाले को छाया देता है। जो काटने के लिए कुल्हाड़ी लाता है उसी को छाया और फल दोनों देता है। इतना सहनशील होना चाहिए। मान की इच्छा नहीं, लोग मुझे सम्मान देने, सबको मान दे। चौथे श्लोक में लिखा है अनर्थ कौन से है जो संसार में भगवान का नाम लेने नहीं देते। कहते ये मुझे नहीं चाहिए, जो नाम लेगा उसको ये चार चीजें नहीं चाहिए। क्या? न धनम न जनम न सुंदरी कवितम व जगदीश कामय। मुझे धन नहीं चाहिए, इतना दे दो भगवान जिसमें जीवन का निर्वाह चले, कथा नहीं करना। न जन्म, और ज्यादा मेरे पीछे चलने वाले सेवक शिष्य हो जो सारा दिन पीछे घूमते हो, मुझे नहीं चाहिए। न सुंदरिम, कविता और सुंदरी की परिभाषा है, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा कवि बन जाऊं, अच्छी कविता लिखूं सुंदर और लोग आकर्षित हो जाए, अथवा स्त्री को सुंदर चाहिए जिससे भोग करो, ये भी नहीं चाहिए। तो धन नहीं चाहिए, ज्यादा मेरे पीछे चलने वाले अनुयायी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा विद्वान विद्वता ये भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे जन्म लेना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु आपकी भक्ति भगवान मिलती रहे। तो ये है अनर्थ निवृत्ति, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति का स्थान। ये चीजें जब छोड़ेंगे तब भगवान देखेगा कि अब ये मेरे को पाने के लिए आया है। जब तक ये चीजें प्रभुता को भजे, सबको प्रभु को भजे न कोई। दुनिया में सब भगवान का दिया हुआ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान का माल चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, ये दुनिया का नेम है। जब माल को छोड़ोगे तो भगवान कहेगा मैं, तो भगवान कहेगा अब मैं तुम्हारे को स्वीकार करता हूं। आज सुबह यदि सनातन गोस्वामी की बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध 6 गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन जो आज हमको दिख रहा है, इसको पुनः निर्माण किया है। ये जो वृंदावन आज दिख रहा है, इसके अंदर जो प्राचीन मंदिर है, सब गोस्वामी ने प्रकट की। ये भगवान की लीला की स्थलीय सब उन्होंने प्रकट की। उसमें सनातन गोस्वामी मंत्री थे बंगाल के, नवाब हुसैन शाह के। मंत्री पद को त्याग दिया, प्यादल बंगाल से चल के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बनारस पहुंचे। एक रेशमी कंबल, रेशमी गर्म कंबल था, सर्दी की मौसम थी, माघ का महीना पूरा हो गया था, उसके बाद का महीना था, तो उसे जनवरी का महीना ही होगा, फरवरी जनवरी। महाप्रभु ने देखा साधु बना है और चमकीला, मानो आज की दृष्टि से 5000 रुपये का कंबल कंधे पे हुए, तो साधु तो नहीं लगा।
तो उन्होंने कंबल को भी किसी को दान में दे दिया। तब महाप्रभु ने कहा अच्छा है, अब तुम्हारे को शिक्षा दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। जब सब कुछ छोड़ा तो भगवान को स्वीकार किया। जब तक थोड़ा एक कंबल भी था तब भी भगवान की हृदय से जो स्नेह निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा था, प्रेम जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा। तो चौथे श्लोक में अनर्थ निवृत्ति है। 5वें श्लोक में हमारा स्वरूप है, हम कौन है, क्या है 5वां श्लोक? हाँ, पहला शब्द क्या है? ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंतय। हूँ तो भगवान आपका दास है कृष्ण, हे नंद नंदन आपका दास हूँ, आपको भूलने के कारण संसार में भटक रहा हूँ, आपके चरणों में धूलि का स्थान दे दीजिए वापस। ये हमारा स्वरूप। और इसके उपरांत है, जब स्वरूप का पता लग गया और कीर्तन करना शुरू कर दिया तो कीर्तन की सिद्ध अवस्था और भाव का प्रकट्य, भाव का प्रकट्य हो जाएगा ना कीर्तन करते हुए, तब ये छठा श्लोक है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकय निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपका नाम लूं, आंखों से आंसू बह जाए, शरीर में रोमांच हो, गला रुंध जाए, वो दिन कब आएगा? ये है भाव के लक्षण। इसको कहते हैं अष्ट सात्विक भाव। ये जब प्रकट होते हैं तो बहुत ही विवलता आती है। और 2 श्लोकों में प्रेम के प्रकट का वर्णन है। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बीच में आ गई। ये भक्ति की परिभाषा है। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय। लोग इस भक्ति से वंचित थे, भक्तिहीन थे, तो आचार्य के हृदय में करुणा का उदय हुआ, दया का उदय हुआ। विचार करे न लोके न कछु हित है। विचार करने लगे कि लोगों का भला कैसे हो। आपको ऐसे कभी मन में आता है कि दुनिया का भला कैसे हो? हाँ, हमारा भला कैसे हो, सब इसके पीछे सोच रहे हैं। संसार का भला कैसे हो जो सोचे, उसको भगवान सब अच्छा समझता है। अपना भला सोचने वाला तो सभी है। संसार का भला कैसे हो, जगत का उद्धार कैसे हो, ये है साधु की पहचान। अपनी श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, तो संसार का भला तब होगा, संसार का तब होगा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और कोई नहीं करता है, संसार का भला नहीं कर सकता। अपने श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, अपनी आचार्य भक्ति करे न प्रचार। स्वयं श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेकर और स्वयं प्रचार करके भक्त बन के जब तक नहीं सिखाएगा तब तक संसार का हित नहीं होगा। ये अद्वैत आचार्य ने निर्णय निकाला। और ये कब निकाला? आज से 550 साल पहले, समझ लो 550 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल 40 साल ये निर्णय निकाला कि जगत का हित करना है तो स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ेगा और भक्त करने बन के आना पड़ेगा और भक्ति सिखानी पड़ेगी। अब विचार करने लगे, बोला करे कृष्ण आएगा भक्ति कैसे सिखाएगा? नाम बिनो कली काले धर्म नहीं यार। बोलिए, नाम बिनो कली काले धर्म नहीं यार। कल युग में नाम के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। संसार से पार जाना है तो भगवान का नाम ही कलयुग में और कुछ नहीं।
सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, धर्म के पंथों में नाम ही प्रमुख है। बिना नाम के कोई और धर्म नहीं है कलयुग में। कली काले किछु, कली काले कैछु हवे कृष्ण अवतार। अगर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो जाए कैसे भी, तो फिर लोगों का हित हो सकता है। तो बोला कैसे अवतार होगा? तब कहते हैं शुद्ध भावे कहिगे कृष्ण आराधना, मैं कृष्ण की आराधना करूंगा। आराधना शब्द का मतलब है पूजा करना। जो कृष्ण को प्रेम से पूजा करता है उसको आराधना कहते हैं, और आराधना में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको राधा कहते हैं। ये आराधना से शब्द राधा निकला है। आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ राधा। निरंतर निरंतर सदैन्य करीबे निवेदन। बोला क्या करूंगा मैं? निरंतर। निरंतर का अर्थ तो सबको आता है ना, दिन रात। सदैन्य, सदैन्य का मतलब दीनता के साथ। दीनता का मतलब है हम नहीं कर सकते, आपके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं, हम दीनहीन है। तो सदैन्य, दैन्यता के साथ निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कृष्ण आओ। और तब उन्होंने एक बीजा, आनिया कृष्ण न करो कीर्तन संचार। कृष्ण को बुलाने के लिए कीर्तन करूंगा, कीर्तन करूंगा, तभी से अद्वैत नाम सफल हमारा। तभी मेरा नाम अद्वैत जो है वो सफल होगा। अद्वैत का मतलब दो नहीं, एक। मेरी बात एक, कृष्ण आएगा, मैं उसको बुलाऊंगा, तब मेरा नाम सत्य होगा। ये मैं करके दिखाऊंगा। नारद जी ने भक्ति को वचन दिया था। नारद जी ने भक्ति को कहा था कि मैं नारायण का शिष्य नारद, आपको अगर घर घर में, कान कान तक, गली गली तक न पहुंचाऊं तो मैं नारायण का शिष्य नहीं हूं। मेरा वचन है। भक्ति को वृंदावन में नारद ने वचन दिया था, जन जन तक और कन कन तक, कान कान तक और जन जन तक पहुंचाऊंगा। और यहाँ अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मैं भगवान को धरती के ऊपर बुलाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, दैन्य भाव से निवेदन करूंगा। कृष्ण वश करीबे के कौन आराधन। फिर सोचा कृष्ण को वश में करने के लिए कौन सी पूजा करूं, कौन सी आराधना करूं। विचारित एक श्लोक आयला कारण ने, ऐसे विचार करते हुए एक श्लोक शास्त्र का उनके हृदय में याद आया। ये श्लोक आप हमारे साथ पाठ कीजिए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलुकेन वा विक्रणीते स्वयं आत्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी का पत्ता अर्पण करो प्रेम से। तुलसी दल का मतलब पत्ता, मात्रेण मतलब केवल एक तुलसी का पत्ता। जलस्य चलुकेन वा, या गंगा का जल एक चलू भर के, चलू भर गंगा जल और तुलसी भगवान सालंगराम के ऊपर अर्पण कर दो, बस। होगा क्या? विक्रणीते स्वयं आत्मा नाम, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। क्योंकि इसका तो भगवान इसका ऋण चुका ही नहीं सकते। जो ये देता है उसके लिए, देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं, अपने आप को देना पड़ता है। विक्रणीते, बेच देते हैं। विक्रण का मतलब बेचना, अपने आप को कृष्ण बेच देते हैं। किसको? भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, जो भक्ति अर्पण करता है उसको अपने आप को बेच देते हैं, उसी के गुलाम हो जाते हैं, भगवान उसके सेवक हो जाते हैं। भगवान कहते मैं इसका कैसे ऋण उतारूं? तुलसी मुझे अर्पण कर दी। एक तो प्रसिद्ध आपने कथा सुनी होगी, द्वारका में रुक्मिणी से कृष्ण प्रेम करते थे, मुख्य पटरानी थी। सत्यभामा के मन में आया कि कृष्ण से अधिक प्रेम मैं करूं। नारद से पूछा कि कौन सा साधन है कृष्ण मुझसे प्रेम करे।
तो बोला आप कृष्ण का मुझे दान करके दे दो तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा। उसने कृष्ण का दान करके दे दिया। अब नारद ने बोला मैं इसको ले जाऊंगा। बोला ले कैसे जाऊंगा, हमारा पति है। बोला फिर एक शर्त है, आपके घर में जितना सोना चांदी है एक तरफ बिठाओ, एक तरफ कृष्ण को बिठाओ। जब कृष्ण हल्का पड़ेगा उतना सोना दोगे मुझे तो कृष्ण वापस ले लेना। बोला हमारे पास द्वारका में सोने की खान पड़ी है, जितना चाहे उतना डाले। अपना डाला, सब रानियों का डाला। कृष्ण भारी सोना कुछ नहीं कर रहा। तब उसके मन में आया मैं जाके रुक्मणी से पूछूं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। रुक्मणी क्या करो, नारद को कृष्ण भेज दिया, अब तो सोने के सामने तुलना पड़ेगा। बोला कुछ मत करो, एक तुलसी का पत्ता उस तरफ रख दो। तुलसी का पत्ता रखा तो पलड़ा भारी हो गया और कृष्ण ऊपर हो गए। एक तुलसी से के पत्ते से वापस खरीद लिया। तुलसी मात्र अर्पण करने से भगवान अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। एक जंगल में था शिवलिंग। एक व्यक्ति की इच्छा पूरी थी, उसने घंटा वहां अर्पण किया, पीतल का बड़ा। वो घंटा चढ़ा के चला गया। एक और चोर वहां से जाते हुए देखा, इतना पीतल का घंटा, इसको तो 500 रुपये मिल जाएंगे। यहां कौन पूछता है, बजाने वाला भी कोई नहीं। उतार लेता हूं। उतारने के लिए हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो चढ़ने के लिए और कुछ नहीं था, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए और घंटे तक पहुंचा। तब तक शंकर के सामने प्रकट हो। कहा मांगो क्या चाहिए। बोला गलती हो गई, माफ करना। आपके ऊपर पांव रख दिया। बोला मांग ले, चाहिए क्या। बोला मैं को लालच आ गई थी घंटे उतारने के लिए, गलती कर दी, माफ कर दो। बोला नहीं, मांगो, चाहिए क्या। दुनिया वाले दूध चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। अपने आप को चढ़ा दिया, तो अब तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो। तो अपने आप को कौन, भगवान अपने आप को ऐसे भक्तों को दे देते। अर्जुन को दे दिया कि नहीं दिया क्या। हाँ, सारथी बन के, ड्राइवर बन के नीचे बैठ गए कि नहीं बैठे। अपने आप को भक्तों को दे देते, जैसे चाहो मेरे से सेवा ले लो। भक्त वत्सल है भगवान। वत्सल शब्द का आपको अर्थ आता है, वत्सल किसको कहते हैं। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े। नवजात गाय के बछड़े को कहते हैं वत्स, और गाय को कहते हैं वत्सला। जो बच्चे को जन्म देते समय कितनी पीड़ा होती होगी। पीड़ा भूलकर उस बच्चे को चाटती है, उसके ऊपर रक्त होता है, पीप होती है, मल होता है, उसको अपनी जबान से चाटती है। और बच्चा जब उठ के दूध पीता है तब गाय को संतुष्टि होती है। गाय को वत्सला इसलिए कहते हैं। जन्म देते ही बछड़े को, आपने देखा है कभी किसी ने गाय को, बछड़े को जन्म देते कैसे चाटती है, और जब तक वो दूध नहीं पिएगा तब तक चाटती रहेगी। कितनी कष्ट होता है जन्म देने में। और उसी समय ऐसे भगवान उस वत्सला गाय के दो, एक तो गाय का क्या स्वभाव है, बच्चे को चाट के साफ करते, दूसरा जहां बछड़ा जाएगा वहां गाय जाएगी। किसी ने कहा गाय ने बछड़े को जन्म दिया जंगल में, बोला गाय लेके आओ। बोला गाय मारती आती नहीं है। बोला गाय मत ले आओ, बछड़े को उठाएगा, गाय पीछे चली आएगी। हम देखे आप गाय बछड़े को अपनी आगे ले जाओ, गाय पीछे आएगी। ये गाय का दूसरा भक्त वत्सला की महिमा है। तो भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुण स्वयं चाट के साफ कर देते हैं। उनके सारे दोष स्वयं साफ करते हैं, और जहां भक्त जाते हैं वहां भगवान पीछे भाग के जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहाँ से वृंदावन से अमेरिका चले गए, और यहाँ से भगवान भागते भागते अमेरिका पहुंच गए। भक्त मेरा वहां गया है मेरा प्रचार करने, अब उसकी सहायता के लिए मुझे जाना चाहिए ना। अभी 67 की बात है, प्रभुपाद जी यहाँ 66 में गए, 65 की लड़ाई के उपरांत गए हैं 66 में। 65 के एंड में गए हैं, 66 में सिस्कान की स्थापना की है, अगस्त में गए हैं। सैन फ्रांसिस्को में बैठे हैं,
तो उनकी टेबल के सामने जगन्नाथ जी की मूर्ति उनकी एक सेविका ने ला के रख दी। प्रभुपाद ने उसको प्रणाम किया, बोला भगवान जगन्नाथ आ गए। कौन लाया? तो कहा कि ये मालती माता जी लाई। बुलाओ मालती। ये भगवान कहाँ से मिला? बोला एक स्टोर में इंडियन सामान पड़ा था, वहां से मैं लाई। बोला 2 और होंगे ऐसे? बोला हाँ थे। बोला वो भी लिया? इसने कहा पैसे तो थे नहीं, ये भी चुरा के लाई। तब उसने किसी ने देखा नहीं, मैंने तो अपने बैग में डाला, लेके आगे मुझे ऐसा। अब भगवान उतने सारे स्टोर में कितना सामान है, जगन्नाथ जी इतने गोल गोल आंखें, ऐसे हाथ हैं, उसको कैसे पसंद किया होगा? अंग्रेज एक लड़की 18 साल ने उसको कैसे पसंद किया होगा? भगवान हृदय में बैठे हुए कहा कि मुझे उठाओ यहाँ से। भगवान ने कहा मुझे उठाओ यहाँ से, और उसने उठाया और लाके प्रभुपाद की टेबल पे क्यों रखा और कहीं क्यों नहीं रखा? और प्रभुपाद ने कहा ऐसे 2 और होंगे, और अभी जाती हूँ लेके आती हूँ, अभी तो मुझे आज्ञा मिल गई, पहले तो चोरी समझी। ये सच बोलते हैं कि पहले भक्त बेचारे, कुछ ज्यादा धन नहीं था, भगवान को भोग लगाना था। प्रभुपाद जी आए हुए थे, पकाते सब मक्खन और घी में थे, कभी डालडा को और रिफाइंड को यूज नहीं किया प्रभुपाद के समय। शुद्ध खा चाहिए मक्खन था नहीं, बनाना था भगवान का भोग और उनको अर्पण करना था। प्रभुपाद जी ऊपर खिड़की से देख रहे थे, वो माता जी बाहर गई, कोई गाड़ी सप्लाई करने वाली दुकान वालों को आज व्यक्ति के सप्लाई करने, इसने 2 डब्बे मक्खन के उठा ली और लाई, और अच्छी तरह से फिर तो हलवा पूरी बना लिया। प्रभुपाद ने देखा कि ये आज कहाँ से आया इतना सारा घी, उसको लगा शर्म के प्रभुपाद ने खिड़की से देखा है। प्रभुपाद ने कहा हमारा कृष्ण भी माखन चोर ही था। उस बिचारी को कि ज्यादा कुछ संकोच न हो, हमारा कृष्ण भी माखन चोर ही था। मैं जो सच कहता हूँ, ऐसे बेचारे लाके भक्त कैसे भगवान की सेवा उन लोगों ने उस समय में की है। तो भगवान अपने भक्त जहां जाता है वहां भगवान पीछे जाते हैं। ये भगवान के भक्त वत्सल की 2 परिभाषा है। भक्त के दोषों को भगवान मार्जन करके साफ करके धो देते, और जहां भक्त जाता है वहां भगवान जाते। एक नहीं, सैकड़ों ठाकुर जी वृंदावन से भागते हुए पाश्चात्य देश में चले गए प्रभुपाद जी के द्वारा भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, अपने आप चले गए। आज दुनिया के अंदर ये गौर निताय रशिया में नहीं होंगे तो मैं कह सकता हूं कि रशिया में गौर निताय नहीं भी होंगे तो 10,000 से 5-10,000 से ज्यादा घरों में तो गौर निताय की पूजा होती है। ये रशिया में सिर्फ एक जगह की बात कह रहे हैं, लेकिन सब जहां देखते हैं ये भगवान वहां कैसे पहुंच गए भक्तों के पास। ये बड़े कृपालु बड़े दयालु भगवान है। ये गौर निताय तो अति, ये किसी का पाप देखते ही नहीं, किसी में दोष देखते ही नहीं, बड़े दयालु। तो ये श्लोक को देखा कि केवल तुलसी दल से और चलू भर गंगा जल से भगवान को खरीदा जा सकता है। अब लिखा है तबे, जब कोई ऐसी तुलसी दल और जल अर्पण करेगा तबे आत्म बेची करे ऋण रस शोधन, भगवान कर्जा उतारता है उस भक्त का, अपने आप को बेचकर, अपने आप को बेचकर उसका कर्जा उतारता है। क्या दे सकता हूं इसके बदले, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तभी आत्म बेची करे ऋण शोधन, एता भावे आचार्य करे न आराधन। बोला मैं रोज गंगा जल और तुलसी जल चढ़ाऊंगा भगवान पे, कहूंगा आपको आना पड़ेगा। कितना आसान है भगवान को बुलाना,
न यज्ञ करना, न सोना अर्पण करना। केवल तुलसी दल कहीं से भी किसी को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तुलसी का पत्ता और गंगा का कोई जल बस अर्पण करो और भगवान भक्ते व्यो भक्त वत्सला, भक्त के ऊपर कृपा करके अपने आप को भेज देते हैं। इससे ज्यादा दयालु कहाँ मिलेगा? ऐसा भगवान आपको किसी शास्त्र में, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो भक्तों की सेवा करने के लिए मौका ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। ये भक्त वत्सल कैसा भगवान श्री कृष्ण है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इसकी कृपा और दया देखना है तो पांडवों के ऊपर कैसी कृपा है जाके देख लो। भगवान को देखना है तो पांडवों के पास देखो। अर्जुन का साथी बना तो सबने देखा, युधिष्ठिर का दूत बन के चला गया, संधि दूत बन के। रात को आधी रात को द्रौपदी को जगाया कि चल भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाना युद्ध के बीच में, और युद्ध के क्षेत्र से जाना है जहां सब जगह खून बिखरा हुआ है। द्रौपदी को कृष्ण कैसे ले गए, उनके चंपल बगल में दबा के द्रौपदी ने जाके भीष्म पितामह को प्रणाम किया, कहा सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति सदा रहे। द्रौपदी ने कहा आपने तो प्रतिज्ञा की है कि कल मेरे पतियों का वध करेंगे, आज आप आशीर्वाद दे रहे हो, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि वो तो हमारे सारे सैनिक मार रहे हैं और आप एक भी पांडव को नहीं मारा है, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कल मारूंगा मैं। तो उसने समझा रोज दुर्योधन की पत्नी भानुमति आती है प्रणाम करने, वो आई होगी, और ये कृष्ण ले गया द्रौपदी को और कह दिया भीष्म पिता ने सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को देख के तुम कैसे आओ? बोला मेरी सहेली के साथ। बोला आधी रात को युद्ध भूमि से आई, तेरे पांव में कीचड़ नहीं, खून नहीं लगा हुआ, चप्पल भी तेरे साफ पड़े हैं, कौन सी तेरी सहेली है? बाहर काली कमलिया ओढ़ के बैठा है, कृष्ण जाके उतारा कि ये तुम्हारी सहेली है, ये तुमको ला लिया। ये सब छलिया इसका काम। अब कृष्ण अगर मैं तुम्हारा वचन न तोड़ूं तो भीष्म न कहलाऊं, मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तुमने मेरा वचन तोड़वा दिया तो मैं तेरा वचन तोड़वाऊंगा, लेकिन ऐसा काम कौन करेगा? कृष्ण कौन बना? सब सो जाते थे रात को कुरुक्षेत्र के युद्ध के विराम के बाद। कृष्ण बाहर वीर आसन में एक घुटना टेक के ऐसे चौकीदार बन के बैठे थे। ऐसा भगवान कहां मिलेगा जो उस भक्तों से इतना स्नेह और प्रेम करता, और उस भगवान को बुलाने के लिए आचार्य अद्वैत आचार्य ने ये कहा, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण। गंगा जल लिया, आज भी जाएंगे, अद्वैत आचार्य का घर जो है वो गंगा जी के तट पे है, शांतिपुर में। उसको कहते हैं तीन प्रभु की बैठक। वहां एक ही समय में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य तीनों एक जगह बैठे थे। कृष्ण, बलराम और विष्णु सब एक जगह थे। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले जब गृहस्थ आश्रम में कलकत्ता में रहते थे, हर महीने शांतिपुर जाते थे और वहां घंटों बैठ के प्रार्थना करते थे। 65 में प्रभुपाद ने संन्यास लिया। मैं सोचा 65 में लिया, शायद 65 में लिया, किसी को याद है? हाँ 59 में, और 65 में सन्यासी के वेश में
शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे गए, रो रहे थे। तो पुजारी ने देखा कि पहले आप सफेद कपड़ों में आते थे, वही हो गया सन्यासी, कई साल से आप आते थे। बोला हाँ। बेवल होकर रोते हुए कहा कि मेरे गुरु ने आदेश किया है कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। न तो मेरे पास सामर्थ्य है, न धन है, न मेरी आयु है, परंतु गुरु के वचनों के सत्य करने के लिए मैं अब अमेरिका जा रहा हूं, पानी की जहाज में भागवत के साथ। तो तीनों प्रभु की कृपा लेने आया। तो पुजारी ने कहा इस उम्र में बंगाल का एक व्यक्ति 70 साल का, 69 साल पूरे हुए, ये क्या प्रचार करेगा। फिर भी वो पुजारी 4-5 साल के बाद एक अंग्रेज विदेशी भक्त को हाथ में एक पुस्तक लेके देखा शांतिपुर में। उसको आश्चर्य लगा। तब तो कोई विदेशी चोटी रख के, धोती पहन के, तिलक लगा के, माला लेके हरे कृष्ण जपता हुआ तो था नहीं। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसको भाषा नहीं आई। उसने किताब जो हाथ में था उसके पीछे प्रभुपाद का फोटो दिखाया है, माय गुरु, ये मेरा गुरु। उसने कहा यहाँ प्रार्थना करके गए थे, आज दुनिया में सत्य करके दिखाया कि पूरे विश्व को भगवान के चरणों में लाए। यहां से गए तो ये प्रार्थना जैसे प्रार्थना की अद्वैत आचार्य ने भगवान के अवतार के लिए, ऐसे उसी जगह पे प्रभुपाद जाके प्रार्थना करते थे। ये वृंदावन के अंदर राधा दामोदर मंदिर है, आप लोग सबने देखा होगा। प्रभुपाद जी वहां अमेरिका जाने से पहले रहते थे। उसके ऊपर एक महात्मा कहता, रोज मैं 2-3 बजे रोता हुआ एक व्यक्ति देखता हूँ, पीछे आंगन में रूप गोस्वामी की समाधि के पास झाड़ू निकालता है और रो रहा है, रोज रात को 2-3 बजे। मैं तो नौजवान था, सो जाता था। एक दिन उठ के देखो कौन रोता। बोले ये महाराज अभय बाबू, अभय चरणारविंद प्रभुपाद जी रोज 2-3 बजे से झाड़ू निकालते हैं और रोते हैं, कैसे मैं कार्य करूँगा, गुरु का कार्य कैसे पूरा करूँगा, आप कृपा करो, आप दया करो। तो पूर्व आचार्यों को प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते। ये भगवान के अवतार और भगवान के पार्षद हमको सिखा रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, एक मन, एक सिद्धांत के साथ और एक एकाग्र चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, अनुक्षण का मतलब निरंतर, अनुक्षण एक हर समय। कृष्ण पाद पदमा भावी करे समर्पण, भगवान के चरणों में समर्पण करें। आइए 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 प्रार्थना करें। कृष्ण आवाहन करे करिया हुंकार। आवाहन शब्द का अर्थ होता है ना नहीं कर सकते, आप बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा। निमंत्रण आपको दिया जाए, आओ ना आओ आपकी मर्जी। आवाहन का, आवाहन यज्ञ में करते हैं आवाहन, और जब आवाहन करते हैं तो आना ही पड़ेगा, आप ना नहीं कर सकते। आवाहन शब्द का अर्थ ही है, सबको मालूम है परीक्षित महाराज को तक्षक सांप ने काटा, उनके बेटे जन्मेजय ने यज्ञ किया कि सारे सर्प इस यज्ञ में आए मरे। तक्षक आ नहीं रहा था। बोला पुरोहित पंडित जी तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? बोला इंद्र के आसन का शरण लेके बैठा है। बोला इंद्र के साथ तक्षक का आवाहन करो। बोला इंद्र तक्षक आवाहन, इंद्र का आसन के साथ तक्षक ऊपर से नीचे यज्ञ की ओर आने लगा, इंद्र भाग गया। उधर एक महात्मा ने लिखा, देवताओं की पूजा में मत पड़ना, वो जब संकट आएगा तो भाग जाएगा। इंद्र जी तो भाग गए। तक्षक उस समय ऋषियों ने प्रकट होकर कहा, महाराज तक्षक ने अमृत पिया हुआ है, अमृत का अपमान हो जाएगा, आप यज्ञ को विराम दे दो। तो यज्ञ उस वक्त रोका गया, बस तक्षक यज्ञ में गिरे उससे पहले यज्ञ रुकवाया। लेकिन आवाहन का मतलब आना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते।
एक महात्मा के पास हम गए, कभी महात्मा के हम आह्वान करते हैं आपको आना पड़ेगा, आप ना नहीं कर सकते। किसी को बुलाना हो और ना न करे उसको कहो आह्वान करते हैं। जो समझदार होगा कभी मना नहीं करे। आह्वान बहुत शक्तिशाली शब्द है। कृष्ण आह्वान करे क्रिया करिया हुंकार, हुंकार का मतलब है रोना। आओ आओ कब आओगे। युगायितम निमिषेण चक्षुषा परा, भगवान कब दर्शन होगा। ये रोना, बच्चा स्कूल से 2 घंटे नहीं आए तो हमारे को आंसू आते हैं, क्या हो गया, कहां से आएगा। कितनी सारी भय लगता है, ऐसे हो गया, भगवान से कब से बिछड़े हैं। कभी आंखों से तो आंसू, उसके लिए भय। दुनिया में कितनों लोगों के लिए रोए हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी तो आंसू बहे। ओंकार करने का अर्थ है हृदय से करुणा की प्रार्थना करना। भगवान आपके अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पालक हो, मैं आपका बालक हूं, कहां जाऊं, आपका चरण नहीं छोड़ सकता। ऐसे कहना आए तो फिर और किसी के पास हाथ टांगने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ऐसे मंदिर कहीं बन रहा होगा, खुला पड़ा था रात को, व्यक्ति 3 बजे मंदिर के अंदर रो रो के भगवान को पुकार रहा था। एक व्यक्ति को नींद नहीं आई घर में, सेठ को, गाड़ी निकाल के घूमने निकले, मंदिर खुला देखा, अंदर आया तो एक व्यक्ति रो रहा है। बोला क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। बोला कल सुबह बच्चे की ऑपरेशन है, मेरे पास कुछ धन नहीं है, भगवान का शरण लिया है। सेठ को मन हृदय हुआ कि कितना चाहिए, ये चेक जितना धन हो साइन करता हूं, पैसा तो हो उतना लिख देना, ये मेरा कार्ड है और जरूरत पड़े तो। बोला कार्ड नहीं चाहिए। बोला क्यों। बोला एक का कार्ड मेरे पास है, जिसके पास रो रहा था 3 बजे तुम्हारे को उठा के यहां भेज दिया, अब दूसरा कार्ड रख के इससे मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। ये एक आपको आधी रात को उठा के भेज सकता है, तो जब जरूरत होगी इसी के पास रोना है, आपके पास नहीं। भेज देगा आपको, नहीं तो आपके भाई को भेज देगा। तो भगवान कैसे, जो भक्त प्रार्थना करते हैं कभी निष्फल नहीं जाएगा, परंतु होना भाव चाहिए भगवान का, भगवान को पाने का भाव होना चाहिए। कृष्ण आवाहन करे क्रिया करिया हुंकारा, यही मत कृष्ण नाम कराया अवतार। ऐसे उन्होंने कृष्ण का अवतार ही कराया। बोला कैसे अब कृष्ण आए। चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का मुख्य हेतु अद्वैत आचार्य का आवाहन, तुलसी और गंगा जल से उनका पूजन। भक्तेर इच्छाएं अवतरे धर्म सेतु, भक्तेर इच्छाएं, भक्त की इच्छा के कारण, भक्त ने इच्छा की, अवतरे अवतार लिया धर्म सेतु, धर्म की सेतु ने। धर्म की सेतु का मतलब जो संसार सागर से पार करने वाली सेतु है वो है भगवान, और उसका नाम उसने अवतार लिया। धर्म सेतु भगवान ने भक्त की इच्छा से अवतार लिया। तो जहां भगवत भक्त होंगे वहां भगवान प्रकट होंगे, भक्त बुलाने वाले होंगे तब भगवान आएंगे। यहां आपके मंदिर में भी भगवान का प्रकट होना है, आपके भाव में आएगा भगवान, यहाँ प्रकट हो, हम सबके ऊपर कृपा करें तो यहाँ आएंगे। जितनी तीव्र इच्छा आपकी उतना तीव्रता से भगवान तत्काल आएंगे। आज अब आपने खुलवा दिया ये हाल भगवान के आने का, तो भगवान ने पहले आपको बुला लिया इसमें, तो भगवान भी जल्दी आएंगे। आपको बुलाने में उतनी तीव्रता होनी चाहिए, उतनी इच्छा होनी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए भगवान को, तुलसी जल और गंगा जल चाहिए बस। लेकिन समय हो गया। हरे कृष्ण। पता नहीं रहा है।
ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपण भक्तेर इच्छा है कृष्ण सर्व अवतार। तो मुख्य बात है कि भक्त इच्छा करेगा तो भगवान अवतार लेते। आपके जीवन में भी अवतार भगवान का होगा अगर तीव्र इच्छा होगी, और जिसके जीवन में भगवान का अवतार हो गया उसका जीवन धन्य होगा। और हमारे सबके हृदय में एक दिन भगवान को प्रकट होना है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। उसके लिए हृदय को शुद्ध करो और भगवान को प्रकट करने के लिए अद्वैत आचार्य के इस मत के अनुसार तुलसी दल और गंगा जल से भगवान के नाम का प्रेम से उच्चारण करो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्त का वर्षन है, पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए जिसको क्वेश्चन है। इधर इधर इधर। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु भगवान की जो 8 बहनें थी, तो उनका क्या तत्व है, और जो उनके भाई थे विष्णु, उनका क्या तत्व है? विश्वरूप बलराम, विश्वरूप आदि बलराम और नित्यानंद के रूप में वो फिर रहे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण। हाँ जी, दो आदि में कोई आपत्ति नहीं है, भगवान एक से कितने भी हो सकते हैं। आदि विश्वरूप आदि बलराम और नित्यानंद ये एक ही दो है, वो चले गए, वो प्रकट लीला में शुरू हो गए। विश्वरूप बलराम जी। हाँ जी, विश्वरूप की डिसअपीयरेंस लीला ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि वो सन्यास लेके घर से चले गए थे। उनको ढूंढने के बहाने चैतन्य महाप्रभु सारे दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए गए थे, और उनका अप्रकट्य का पता भी नहीं लगा। वैसे कहते हैं वो उनका अप्रकट्य पंढरपुर के पास हुआ है, तो वो तो लीला में लीन हो गए। उसका बस विश्वरूप उत्सव एक दिन मनाते चतुर्मास में, सिर्फ उस दिन उसका स्मरण करते हैं। उसी दिन मैं समझता हूँ प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। विश्वरूप उत्सव के दिन कोई एक विशेषता उसकी है। अधिक वो अनुषंगिक थे, केवल ज्यादा समय रहे नहीं। नित्यानंद ने वो कार्य बाद में किया। तत्व में वो बलरामी है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वही राधा कृष्ण है। वो बलराम होइलो निताय। नंद नंदन जय सची सुता होइलो बलराम होइलो निताय। वही कृष्ण बलराम है जो गौर निताय के रूप में आए। लेकिन विशेषता ये है कि इस बार कृष्ण राधा को अपने साथ मिलाकर लाए, अलग नहीं लाए। तो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु जी। कृष्ण लीला में जो 6 भाई मर गए थे, इसलिए बताई गई। उनका तो अपना कथा है, जन्माष्टमी के समय कभी सुनना चाहिए। वो तो मरीचि के पुत्र थे। जो चैतन्य महाप्रभु की जो 8 बहनें थी जो जल्दी चली गई थी, उनके बारे में मुझे कुछ विशेष मालूम नहीं। वो कौन थी, कैसे चली गई थी। हाँ, जन्म हुआ सब चले गए। नाम ही निमाई इसलिए रखा कि कड़वा है, इसको कोई ले नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा नाम रखा। 8 बहनें कौन थी पहले, उसका पूर्व जन्म करके हमारी नजर से कभी गुजरा नहीं। विश्वरूप का तो हमने सुना कि बलराम जी है, उनके विषय में जानकारी हमको नहीं, देखेंगे, ढूंढेंगे। और किसी भक्त का प्रश्न है? और कोई भक्त, माता जी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन या कोई रिमार्क, कुछ कहना चाहता है, हम एड्रेस कर सकते हैं।